अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। खित्ते में भारत फौजी तनाज़ात और आबी तनाज़ात में उलझ कर तमाम पड़ोसी ममालिक को परेशान करने के बाद अब चीन के साथ ताज़ा तरीन फौजी इकदाम से खुद इस हद तक दबाव का शिकार हो गया है कि भारतीय क़यादत अजीब मखमसे में मुब्तला होकर अपना कोई सरकारी मौक़िफ़ पेश ही नहीं कर पा रही है। जबकि इस सूरत हाल में खित्ते की तमाम अक़वाम और छोटे हमसाय ममालिक को भी हिंदुस्तान की धौंस धमकियों को रोकने का हौसला मिल रहा है। भारतीय दफाई तज्ज़ियाकार अजय शुक्ला का कहना है कि भारतीय फ़ौज में इस बात की तशवीश पाई जाती है कि फ़ौजी इनखला के मुआहदे का नतीजा भारतीय इलाका गंवाने की सूरत में बरामद होगा। इनका कहना था कि चीनी फ़ौज पहले से 2 किलोमीटर के इलाके में बैठे हैं, जिसका भारत रवायती तौर पर दावेदार, काबिज और वहाँ गश्त भी करता रहा है। अब ये तय पाया है कि दोनों तरफ के फौजी 2-2 किलोमीटर तक पीछे हटेंगे और 4 किलोमीटर का बफर जोन कायम हो जाएगा, जो कि मुकम्मल तौर पर भारतीय इलाके में है। सीनियर भारतीय फौजी अफसरों ने निशानदही की है कि भारतीय फौजी तारीखी तौर पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17 और 17A में पेट्रोलिंग करते रहे हैं। बफर जोन के मुआहदे का मतलब है कि अब ये इलाके भारत की रिसाई से बाहर होंगे। इधर भारतीय हुकूमती ज़राए का कहना है कि चीन पैंगोंग झील के इलाके से इनखला पर बात करने के लिए तैयार नहीं, जहां इसने फिंगर 4 और फिंगर 8 के दरमियान के 8 किलोमीटर भारतीय इलाके पर कब्जा कर रखा है। हाजिर सर्विस सीनियर जनरल्स का कहना है कि भारत को दोहरी मुश्किल का सामना है। एक तरफ चीन पैंगोंग झील में फौजी मौजूदगी पर बाजिद है, दूसरी जानिब भारतीय इलाकों में बफर जोन कायम किया जा रहा है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौजें अपने ही इलाके से 1.5 किलोमीटर पीछे हट गई हैं। इसीलिए भारतीय हुकाम परेशान है कि अगर कोई मुस्तकिल हल ना ढूंढा गया तो यही हकीकी कंट्रोल लाइन LAC करार पाएगी। पॉइंट 14 पर भारत ने सड़क भी तामीर की थी। अब भारतीय फौज पीछे इस मुकाम तक चली गई है जहां से वो गश्त शुरू किया करती थी, यूं वो अपनी सड़क भी इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। मौजूदा तनाज़े की 2 तशरीहात हैं। एक तो ये कि भारत ने लद्दाख में चीन को ललकारा है, क्योंकि मोदी हुकूमत के पास अपने मुल्क में दिखाने के लिए कुछ नहीं है, ना ही माशी तरक्की मतलूबा तौर पर हुई है, ना ही दीगर वादे पूरे हुए हैं, बल्कि हालिया वबा के मामले को भारत में अच्छी तरह से नहीं देखा गया। नतीजे में भारत में मुतासरीन की तादाद तेजी से बढ़ी और अमवात भी अब दुनिया में ऊपरी दर्जों पर आ रही हैं। इसलिए अवाम की तवज्जो हटाना ज़रूरी था। इस दौरान भारत ने इस सड़क की तामीर में तेज़ी कर दी जो हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर चीन की तरफ जाती है। जाहिर है कि ये सड़क चीन के मकासद को ललकारने के मुतरादिफ है। लद्दाख की गलवान वैली, दौलत बेग ओल्डी, डेस्पांग एरिया, ये वो इलाके हैं जो इस वक्त चीन और भारत की बढ़ती हुई फौजी चपकलश का मंजर पेश कर रहे हैं। ये किसी नदी नाले या करीब की चरागाहों का मामला नहीं, बल्कि भारत के दिमाग में घड़ियाल की तरह हर वक्त बजने वाली वो टिक टिक है जो इसे अफगानिस्तान का हमसाया मुल्क बनने का ख्वाब दिखाता चला आ रहा है। भारत को ये मुगालता हो गया है कि वो शुमाल की जानिब से अफगानिस्तान के साथ मिल सकता है। इस तरह वो जोग्राफी एतबार से चीन के बराबर वसअत और इलाकाई फैलाव हासिल कर सकता है। इस ज़मीनी राब्ते के लालच में भारत अफगानिस्तान का मुसलसल इस्तेहसाल भी करता आ रहा है और इस खित्ते में पायदार क़याम अमन की राह में भारत के इस साजिशी माइंडसेट का बहुत बड़ा अमल दखल है। भारत और चीन में जारी चपकलिश और आए रोज़ की सरहदी झड़पों और आइंदा की किसी बड़ी कन्वेंशनल जंग या झड़प पर रायज़नी से करने से पहले ये समझ लीजिए कि लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, इन 5 मुकामात पर दोनों मुल्कों की सरहदें हैं। सवाए हिमाचल प्रदेश के बाकी 4 मुकामात पर तनाज़ात चल रहे हैं। साथ ही चीन भारत मुतवक्का मैदान जंग का नक्शा भी समझ लें, जिसके 3 सेक्टर हैं, एक गलवान, दूसरा दौलत बेग ओल्डी और तीसरा डेस्पांग। जंगी जुनून में मुब्तला भारत अपने दगरगू माशी और समाजी हालात और अंदरूनी खलफशार और इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए सरहदों पर कशीदगी को मुसलसल हवा दे रहा है। महसूस ये होता है कि मोदी सरकार अपने तोसी पसंदाना अज़ाइम की तकमील के लिए पाकिस्तान और चीन के साथ बाकायदा जंग के लिए तुली बैठी है। अखंड भारत वाले तोसी पसंदाना अज़ाइम इसे आज भी चैन से नहीं बैठने दे रहे। रोज़ाना की बुनियाद पर हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। इंडिया जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस साल
असला खरीद रहा है तो वो कहीं तो इस्तेमाल होना है। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। चीन जल्दी इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। ये कशीदगी गहरी होती जाएगी। अगर जंग नहीं भी होती तो कशीदगी इकोनॉमिक ताल्लुकात और सियासी ताल्लुकात पर असरात पड़ेंगे। मोदी की क़यादत में रवायती जंगों या डोवल नज़रिया इन्हिसारी, रवायती तामीर, कोल्ड स्टार नज़रिया और गैर रवायती हथियारों में पेशरफ ने हिंदुस्तान को बड़े पैमाने पर फाका कशी और माशी बहरान की तरफ भी बढ़ा दिया है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान हथियारों से लेस है, लेकिन यकीनी तौर पर बगैर किसी मकसद के। खारजा पॉलिसी के हवाले से पाक फौज और पाकिस्तान को ये क्रेडिट जरूर जाता है कि मोदी जिस तरह पाकिस्तान में आग लगाता था, आज मोदी सरकार खुद आग में जल रही है। पाकिस्तान ने चीन का साथ दिया और चीन ने भारत को नकेल डाल दी है। अलबत्ता चाणक्याई ज़हन इस्तेमाल करते हुए भारत ने चीन के खिलाफ प्रोपेगेंडे का हथियार उठा लिया है। चीन दुनिया की सबसे बड़ी आमरीत और भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का चूरन बेचा जा रहा है, यानी ये जंग मुतनाज़ा खित्ते से निकलकर आमरीत और जमहूरियत की जंग बनाई जा रही है, क्योंकि अस्करी माहिरीन के नज़दीक भारत बहुत भी पापड़ बेले तो चीन को फौजी एतबार से तबाह नहीं कर सकता और ना ही कोई ऐसा मौलिक वार कर सकता है जिसमें चीन का बड़ा या बराबर का नुकसान हो जाए। हालिया बरसों में चीन ने इस खित्ते के दीगर ममालिक में सरमायाकारी की है और जिस तरह अपना असर रसूख बढ़ाया है, इससे भारत खासा परेशान मालूम होता है। इसलिए लद्दाख के मौजूदा तनाज़े को इसके वसी पस मंज़र में देखने की ज़रूरत है। इस कशीदगी के पीछे चीन के बड़े मंसूबों से भारत की जलन भी शामिल है। बज़ाहिर तो ये भारत और चीन के माबैन वादी गलवान का मसला है, मगर ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। भारत दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जिसके इसके सारे हमसाया ममालिक यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार समेत नेपाल, चीन और दीगर के साथ भी सरहदी तनाज़ात कई दहाइयों से चलते आ रहे हैं। बैरूनी तनाज़ात के अलावा इस वक्त भारत में 67 आज़ादियों और अलहदगी की तहरीकें काम कर रही हैं, जिनमें 17 बड़ी और 50 छोटी तहरीकें हैं। भारत के 162 अजला पर इंतहा पसंदों का मुकम्मल कंट्रोल है। नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर और आसाम में ये तहरीकें अरूज पर हैं, जबकि भारतीय पंजाब में खालिस्तान तहरीक ज़ोरों पर है और मकबूजा कश्मीर का हाल तो सब ही जानते हैं। भारत का ख्याल है कि वो डरा कर ही खित्ते की बालादस्त ताकत बन सकता है और जब से चीन ने शाहराहें, हवाई अड्डे, बंदरगाहें बनाकर दुनिया के करीब होना और नई तजारती मंडियां तलाश करना शुरू किया है, भारत ने तकलीद करने की कोशिश की है, मगर ताकत के बेजा इस्तेमाल और नेपाल के इलाके में सड़क बनाकर एक ऐसे मुल्क को खुद से दूर कर लिया है जिसकी फौज की तनख्वाहें भारत खुद अदा करता है, जिसके शहरी भारतीय फौज में मुलाजिम हैं, जो तजारत के लिए भी भारतीय सरजमीन इस्तेमाल करता है। अब सूरत हाल ये है कि नेपाल भारत मुखालिफ मुजाहिरों का मरकज बन चुका है। आज भारतीय टीवी चैनल्स को नेपाल में बंद कर दिया गया है क्योंकि इन चैनल से मुसलसल नेपाली हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव जैसे ममालिक किसी भी हवाले से भारतीय सलामती के लिए खतरे का बायस नहीं बन सकते। फिर भी दिल्ली की कोशिश है कि हमसाया ममालिक के खिलाफ खौफ का हिसार कायम कर दिया जाए। हकीकत यह है कि भारत को लद्दाख में जिल्लत और रिसवाई का सामना है। चीन ने कई मुतनाज़ा इलाकों पर कब्जा करके भारत की मिट्टी पलीद कर दी है। भारतीय दफाई तजियाकार अपनी फौज को पड़ने वाली मार का इतराफ़ करने पर मजबूर हैं। भारत हर तरफ, हर महाज, हर जानिब, हर जगह पर शिकस्त से दो चार है। इसमें कसूर भारत का अपना ही है, जो साजिशें और तोसी पसंदाना इक़दामात वो करता रहा है, अब वो सब कुछ उसके गले पड़ चुका है और इस वक्त भारत खित्ते और आलमी सतह पर मुकम्मल तन्हाई का शिकार दिखाई देता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।